रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट या अदलिया से जुड़े हुए अहम मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है और बड़ी ख़बर देनी है। और बड़ी ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट से फिर मायूसी हुई। वो जो उम्मीदें लेके आए थे, जो आसें लेके आए थे, आज उनकी उम्मीद और आस जो है वो दम तोड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कोई सहूलतकारी नहीं की, कोई उसको रिलीफ नहीं मिला। वो आए थे तोशा खाना का ट्रायल रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। आज जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले पर समाअत की और इमरान खान को फिलफौर कोई रिलीफ देने से जो है वो इनकार कर दिया। कोई फौरी रिलीफ नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ये ख्वाहिश थी कि तोशा खाना का जो ट्रायल जज हुमायूं दिलावर कर रहे हैं वो ट्रायल रोक दिया जाए। और ये दरख्वास्त पहले दायर की गई थी और वजह इस दरख्वास्त को दायर करने की ये थी कि किसी तरीके से 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन आपने देखा कि कल 342 का बयान रिकॉर्ड भी हो गया और फिर आज उन्होंने ये इस्तदा की ओपन कोर्ट के अंदर कि वो ट्रायल रोक दिया जाए। तो जस्टिस जो है वो याह्या खान अफरीदी ने कहा कि हाउ इट पॉसिबल, हम कैसे रोक सकते हैं, हम तो ऑलरेडी आपको जो इस्तदा मुस्तरद कर चुके हैं, हम ऑलरेडी आपको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज चुके हैं, तो आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। ये मामला नहीं, यहाँ ये वो फोरम नहीं बनता कि हम जो है वो ट्रायल कोर्ट का जो है वो हुक्म दे दें। तो यूँ उन्होंने कहा कि सॉरी कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, हम ट्रायल कोर्ट को हुक्म नहीं दे सकते कि वो तोशा खाना का मामला जो है वो रोक दे। तो यूँ जो वो उम्मीद थी और उनकी जो आस थी कि किसी न किसी तरीके से तोशा खाना का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुकवा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी करा ली जाए, सुप्रीम कोर्ट से मालकी करा ली जाए। लेकिन आज उनको मायूसी हुई क्योंकि शायद अब वो बेंच ही नहीं रहा। वो जिसके बारे में एक तसर था कि ये हम ख्याल बेंच है या इमरानदार बेंच है, वो जो तसर अवामी तसर होता हुआ पैदा हो गया था मुसलसल बार बार इमरान खान की सहूलतकारी से मुतल्लिक, तो वो तसर जो है अब शायद ज़ैल हो चुका है। क्योंकि बेंच आज जैसे याह्या खान अफरीदी वाला था तो इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। तमाम इसमें जैसे याह्या खान अफरीदी ने कहा कि हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज चुके हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और उसने आपके मुकदमात को सुनना है, वही फ़ैसला बेहतर इस पर कर सकती है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आए हैं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना का ट्रायल रोकने के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना नहीं दिया तो आप दे दें। तो उन्होंने कहा उसने नहीं दिया तो हम क्यों दे दें, हम भी नहीं दे सकते। और बहरहाल बाज़ा केस की समाअत जो है वो जुम्मे 11:30 बजे तक जो है वो मुलतवी की गई है। अब उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि वो बरह रास्त फरीक है। तो अब इस पर समाअत आइंदा होगी, 4 अगस्त को होगी और जुम्मे को होगी, तो देखेंगे इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन बड़ी ख़बर यही है तहरीक इंसाफ के को जो है या के चेयरमैन इमरान खान को जो उम्मीद थी, जो आस थी सुप्रीम कोर्ट से, और वो जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे कि मेरे ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है वो कहीं किसी तरीके से रुक जाए, तो वो उसकी आस उम्मीद दम तोड़ गई है। अच्छा, दूसरा एक अहम मामला इसी से जुड़ा हुआ है और वो है जज हुमायूं दिलावर का। जज हुमायूं दिलावर वो जज है जो तोशा खाना का मामले की समाअत कर रहा है, जो ट्रायल कर रहा है इमरान खान का, जिसके सामने इमरान खान ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। अब वो जज के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के वकला ने इल्ज़ामात लगाए थे और ज़ाती इल्ज़ामात ये लगाए थे कि जज जो है वो इमरान खान से उसकी ज़ाती खुंदक है, कुछ इस टाइप का इल्ज़ाम था कि जी वो जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक एक्टिविस्ट के तौर पे रहे। किसी दौर में उनकी फेसबुक से जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टें होती थी। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को इंक्वायरी का हुक्म दिया था और FIA से फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब की थी। वो जो सबूत दिए गए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो सबूत FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी और उनसे रिपोर्ट तलब की और आज वो रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुकी है। और उस रिपोर्ट में फिर से तहरीक इंसाफ को जो है वो मायूसी हुई, इमरान खान को मायूसी हुई क्योंकि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये जज मुतनाज़ हो जाए, हाई कोर्ट हुक्म दे दे कि वो हमारी समाअत ना करे। लेकिन
जो है वो जज को ही उल्टा क्लीन चिट मिल गई है, और वो जो सबूत दिए थे उन सबूतों में कोई वाज़ेह चीज़ नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के वकला भी इस वजह से परेशान थे। उनको पता था कि ये सबूत कच्चे हैं, पक्के सबूत नहीं है। अगर पक्के सबूत होते तो तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं बैरिस्टर गोहर, वो अपना एफिडेविट भी साथ जमा कराते। वो शक में थे, वो शुबे में थे कि शायद ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है, हक़ाइक़ में मबनी नहीं है। उन्होंने इसी वजह से अपना एफिडेविट भी सबमिट नहीं कराया था। तो अब जब वो ख़ुद वकील को शकूक व शुबहात थे, तो आज वो शकूक व शुबहात ख़ुद जो है FIA ने दूर कर दी। उन्होंने कहा कि इन पोस्टों का, इन चीज़ों का जज जो है वो हुमायूं दिलावर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूँ उस जज को जो है वो क्लीन चिट मिल गया है। और अब ये किस मामले पर समाज जो है तोशाखाना की, वो वैसे आपके सामने ट्रायल कोर्ट्स में डेली बेसिस पे चल रही है। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कुछ 4 गवाह हैं, शायद उनके नाम दिए गए हैं और उन पर जरा सरा होगी और फिर उसके बाद वो मामला तकरीबन कंक्लूड हो गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ चाहती है कि तोशाखाना के मामले को जो है वो थोड़ा तूल दिया जाए, क्योंकि जो हुमायूं दिलावर हैं वो 4 या 5 अगस्त को रुखसत पे जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वो छुट्टियों पे जाए और मामला उस वक्त तक लटक जाए, फिर शायद हमें कहीं ना कहीं से कोई और रिलीफ मिल जाए। तो अब देखते हैं कि मामला तोशाखाना का किस सिमत जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला और लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो बहरहाल इसके साथ साथ एक अहम और डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतल्लिक फ़ैसला देंगे। तो आज चीफ जस्टिस ने वो फ़ैसला एक किस्म का दे दिया और समाअत दोबारा शुरू हुई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाना अब मुमकिन नहीं रहा, पॉसिबल नहीं रहा। एक तो जजेज़ अवेलेबल नहीं है, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बेंच जो है वो अब तश्कील नहीं पा सकता। और चीफ जस्टिस ने यह भी दुख का इजहार किया कि ऑलरेडी हमने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, लेकिन वो बेंच जो है वो फ़ाल नहीं हो सका। हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ जज जो है वो बेंच को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, एक जज पे एतराज़ हो गया। तो यूँ 9 से बेंच सुकड़ता हुआ 6 रुकनी हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में लार्जर बेंच कैसे बनाया जाए या फुल कोर्ट बेंच कैसे बनाया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने कहा मेरे हाथ खड़े हैं, अब यही बेंच जो है वो केस सुनेगा। और फिर उसके बाद 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का बाकायदा आगाज़ किया और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने चंद सवालात के जवाबात दिए और उनको एक चीज़ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बताई और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हुकूमत तो चंद दिनों की मेहमान है, हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक सानिया 9 मई के जो शरपसंद नासिर है उनकी मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक, उनको अपील का हक़ देने से मुतल्लिक, उनको वकील अपनी मर्ज़ी का वकील करने से मुतल्लिक कानून साजी आर्डीनेंस फिर कैसे होगा। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं जो है वो अब हुकूमत से नहीं बल्कि इस मामले पे बरह रास्त GHQ से हिदायत ले रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत में आज या कल जा सकते हैं लेकिन उसने रहना है और ये मामला उन्हीं का है। तो वो जो हिदायत दे रहे हैं और उसकी रोशनी में ही जो है मैं अब आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ या दलाइल दे रहा हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस का ये पूछना था कि क्या वो अपील का हक़ देंगे, क्या वो जो है मर्ज़ी का वकील का हक़ देंगे। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि इन चीज़ों पे सोचो विचार की ज़रूरत है। देखना है कि अगर अपील का हक़ इन सिविलियंस को दिया जाता है तो कहीं ये अपील का हक़ गैर मुल्कियों को जो है वो फिर मुयस्सर ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो सोच समझ के देखनी पड़ेंगी। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आया क्या मिलिट्री कोर्ट जो है वो आर्टिकल 175 के ताबे हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ये भी मामलात जो हैं इनको देखना पड़ेगा। तो बहरहाल यूँ अटार्नी जनरल ने बताया कि बहुत सारी कानून साजी मिलिट्री एक्ट के अंदर भी तरामीम हुई हैं, कुछ से मैं वाकिफ़ हूँ, कुछ से को मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, यानी कि टाइम मुयस्सर नहीं था या मैं उन कमेटियों में शामिल नहीं हो सका। तो इस वजह से मुझे मुकम्मल ख़बर नहीं है कि वो आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम हुई हैं वो क्या हैं और किस तौर के ऊपर है। तो उन्होंने कहा मुकम्मल आगाही मुझे नहीं है। तो बहरहाल अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल जो हैं वो जारी हैं और समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। तो कल दोबारा इस मामले पर समाअत होगी और तोशाखाना में भी मामले पर चीज़ें कुछ आएंगी। तो कल फिर कोई अपडेट्स होगी इस मुतल्लिक तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।